वो शहर जाकर काम करते थे और कभी कभी ही घर आते थे। किसी बड़े के ना होने के कारण गोलू बहुत ज्यादा शैतान बच्चा बन गया था। वो हमेशा अपने मन की करता था और किसी की भी बात नहीं मानता था। उसे पूरी दुनिया में केवल अपने गणित के मास्टर से डर लगता था। एक दिन गोलू कुछ बच्चों के साथ गांव के मैदान में खेल रहा था। तभी गोलू को एक बच्चे पर गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है, अरे ओ भोंदू लड़के, ये तू कैसे खेल रहा है? तुझे बॉल फेंकनी नहीं आती क्या? अगर तू ठीक से नहीं खेलेगा ना तो मैं तुझे यहाँ से भगा दूंगा। ये तो मुझसे कैसे बात कर रहा है गोलू? तुझे पता नहीं है क्या कि तू मेरे ही बैट से खेल रहा है? एक तो मैंने तुझे अपना बैट दिया, ऊपर से तू मुझे ही भोंदू बोल रहा है। चल मेरा बैट वापस कर। क्या तू गोलू से भिड़ेगा? तेरी इतनी हिम्मत? हाँ तो तू क्या कहीं का दादा है क्या? चल अब जल्दी से मेरा बैट वापस कर, मैं तुझे अपने साथ नहीं खिलाऊंगा। इतना कहकर वो लड़का गोलू से अपना बैट छीनने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, मगर बाकी बच्चे उस लड़के को रोकने लगते हैं, लेकिन वो अपने आगे किसी की भी नहीं सुन रहा था। गोलू को ये सब देखकर बड़ा गुस्सा आया और उसने बैट घुमाकर उसी बच्चे को मार दिया। आ, आ लग गई। अब बता कैसी रही? बड़ा आया था मुझसे बैट वापस लेने वाला। गोलू से पंगा बहुत महंगा पड़ता है, समझा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं गोलू के बच्चे। मैं घर जाकर अपनी माँ को सब बता दूंगा, फिर वो तेरे पिताजी के पास जाएंगी। देखना अब तेरी कैसे कुटाई होगी। अरे पिताजी तो अगले महीने से पहले वापस नहीं आने वाले। जा, तुझे जो करना है कर लेना, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं कल स्कूल में गणित के मास्टर से तेरी शिकायत करूंगा, फिर तुझे मजा आएगा। गोलू ये बात सुनकर डर गया और वहां से दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। गणित के मास्टर को देखकर ही गोलू डर से कांपने लगता है। वो चुपचाप अपने घर में जाकर छुप गया। अगले दिन जब वो स्कूल गया तो मास्टर ने उसे क्लास में घुसने से पहले ही रोक दिया। क्यों गोलू? मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े दादा हो और बाकी सभी बच्चों पे अपनी दादागिरी चलाते हो, क्या ये सच है? वो मास्टर जी, मेरी गलती नहीं थी, उसी ने पहले झगड़ा शुरू किया। चुप हो जा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किसकी कितनी गलती रही होगी। मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब तेरी सजा ये है कि तू सबके सामने मुर्गा बनेगा, और वो भी पूरे पीरियड के लिए। उसे रह रह के उस बच्चे पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जिसने उसकी शिकायत की थी। उस बच्चे का नाम रोहन था और वो बहुत धनी सेठ का बेटा था। गोलू रोहन से हमेशा से ही बहुत चिढ़ता था। छुट्टी के बाद गोलू घर जाते जाते खुद से कहता है, आज तो मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। कुछ भी हो जाए, मैं उस रोहन के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। उसकी वजह से मुझे इतनी सजा मिली। गोलू मन ही मन गुस्साता रहता है और एक दिन गोलू रोहन से बदला लेने के लिए घर से निकल पड़ा। वो सीधा मैदान में जा पहुंचा जहां सब बच्चे खेल रहे थे। अरे वो देखो गोलू आ रहा है। क्या हुआ गोलू, तेरी दादागिरी का भूत उतर गया क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ ले रोहन। वैसे ये तेरे हाथ में क्या है? ये तो मेरी नई गुल्लक है। वैसे अभी भी इन सबको यही तो दिखा रहा था। ये मेरे पापा शहर से लेकर आए हैं। गोलू रोहन की गुल्लक देखते रह जाता है। उसे वो गुल्लक बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो मन में ठान लेता है कि रोहन की गुल्लक उससे वो छीन लेगा। इससे रोहन रोएगा भी और गोलू का बदला भी पूरा हो जाएगा और गोलू को नई गुल्लक भी मिल जाएगी। वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी गुल्लक है। हाँ ठीक है, अब ला मेरी गुल्लक मुझे वापस कर। रोहन गोलू से गुल्लक वापस छीन लेता है। गोलू को रोहन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे गुल्लक फिर से वापस ले लेता है और तेजी से भागने लगता है। रुक जा गोलू, रुक जा, भागना बंद कर, मुझे मेरी गुल्लक वापस कर। गोलू बहुत तेजी से भाग रहा था और तभी सामने गांव की नदी आ गई। अरे ये क्या, नदी? अब मैं क्या करूं? आगे कहाँ जाऊं? यहाँ से तो रास्ता बंद है। फंस गया ना गोलू के बच्चे। अब चुपचाप मुझे मेरी गुल्लक लौटा दे, वरना तुझे इसी नदी में धक्का दे दूंगा। गोलू रोहन की गुल्लक देने से मना कर देता है। गलती से रोहन से गोलू को धक्का लग जाता है और वो नदी में गिर जाता है। अरे ये क्या, ये तो गोलू नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। जल्दी से चलकर किसी बड़े को लाता हूँ। रोहन भागते हुए किसी को बुलाने जाता है, लेकिन गोलू को लगता है कि रोहन उसे डूबता छोड़ गोलू डूबकर मर जाता है और एक भूतिया बच्चे में बदल जाता है। उसके हाथ में अभी भी रोहन की गुल्लक थी। उसे रोहन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गोलू का भूत गुस्से में रोहन के घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन रोहन के घर पर तो ताला लगा हुआ था और वहां पर कोई भी नहीं था। फिर भूतिया बच्चे को रोहन का एक दोस्त दिख गया जिसका नाम मोनू था। वो गोलू के भूत को आते देखकर डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन भूत ने उसे पकड़ लिया। कहाँ भाग रहा है तू? तेरा दोस्त रोहन कहाँ है?
अरे अरे मुझे जाने दो गोलू भाई के भूत, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, तुम सबने मिलकर मेरी कितनी शिकायतें की हैं और कितनी बार मुझे तुम लोगों की वजह से सजा मिली और मुर्गा भी बनना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, तू उस रोहन का दोस्त है और वो मेरा दुश्मन है, और दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। क्या? दुश्मन? दोस्त? क्या? देखो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है ठीक है, एक शर्त पे मैं तुझे छोड़ दूंगा। तुझे इस रोहन के बच्चे को पकड़ने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो अपने घर में नहीं है, इसका मतलब कि वो कहीं और जाकर छिप गया है और मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। क्या? कैसी मदद? तू बाकी सभी बच्चों के पास जा और उनसे कह कि रोहन को ढूंढना है। अगर तुम सब मिलकर ढूंढोगे तो वो जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसे ढूंढ रहा हूं। अगर तूने किसी को भी मेरे बारे में बताया तो तेरी खैर नहीं, समझा मोनू के बच्चे? मोनू डर जाता है और ठीक वैसा ही करता है जैसा गोलू का भूत कहता है। सारे बच्चे मिलकर रोहन को ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ देर बाद मोनू रोहन को पकड़कर भूत के पास ले जाता है। भूतिया बच्चा रोहन पे हमला करने ही वाला था कि तभी पीछे से मास्टर जी आ जाते हैं। उन्हें देखकर गोलू का भूत डर जाता है। मास्टर जी, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। गोलू के बच्चे, तू तो भूत बनने के बाद और भी ज्यादा शैतान हो गया। चल जल्दी से मुर्गा बन जा। क्या? अरे मगर क्यों? मैंने कुछ भी नहीं किया मास्टर जी। तू इतनी देर से रोहन को परेशान करने के लिए ढूंढ रहा है और तूने बाकी बच्चों को भी इतना परेशान किया और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। जल्दी से मुर्गा बन जा वरना मैं अपनी छड़ी निकालता हूँ। और सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन उसे तुरंत याद आ जाता है कि अब वो इंसान नहीं है बल्कि वो एक भूत है। भूत? अरे ये क्या, अब तो मैं भूत बन चुका हूँ। भला मास्टर जी से क्यों डरूं? ये क्या बातें कर रहा है तू? ठीक से मुर्गा बन। नहीं बनता मुर्गा, और रुको, मैं अभी आपको सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर भूत मास्टर को हवा में उड़ा देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। बेचारा रोहन कोने में सहमा हुआ खड़ा था और ये सब देख रहा था, मगर मास्टर जी को हवा में लटका हुआ देखकर वो रोते हुए खुद ही गोलू के भूत के सामने आ जाता है। बस करो गोलू, मास्टर जी को छोड़ दो, उनकी कोई भी गलती नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, उनकी गलती नहीं है, गलती तो तेरी है, इसलिए सजा भी तुझे ही मिलनी चाहिए। इतना कहकर गोलू का भूत मास्टर जी को वापस जमीन पर पटक देता है और रोहन की तरफ देखकर उससे कहता है, तो बता रोहन के बच्चे, मुझे मारने की सजा क्या दूं मैं तुझे? हाँ तो ठीक है गोलू, तुम मुझे जो मर्जी सजा दे दो, लेकिन अब बाकी लोगों को परेशान मत करो। अब तू इतना सीधा साधा कैसे बन रहा है रोहन? तेरी वजह से ही मेरी जान गई है। नहीं गोलू रुक जाओ, रोहन की कोई भी गलती नहीं है, वो तुम्हें बचाना ही चाहता था। क्या? मगर कैसे? ये तो मुझे डूबता छोड़कर भाग गया था। नहीं गोलू, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं भागा था, बल्कि मैं तो किसी बड़े को बुलाने गया था ताकि तुम्हें बचा सकूं। रास्ते में मुझे मास्टर जी दिख गए और जब हम दोनों तुम्हें बचाने नदी में वापस आए तब तक तुम डूब चुके थे। रोहन और मास्टर जी की बातें सुनकर भूतिया बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। शायद आप सभी ठीक कह रहे हैं, मैंने हमेशा गलतियों पे गलतियां की और अपनी शैतानियों की वजह से ही मेरी जान गई, लेकिन अब मैं और गलतियां नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि मुझे मुक्ति मिल जाए। तो मुझे बताओ गोलू, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ जिससे कि तुम्हें मुक्ति मिल जाए? पानी में डूबते वक्त हमारी गुल्लक मेरे हाथ में ही रह गई थी रोहन, इसलिए मेरी जान उसी गुल्लक में कैद हो गई। इसलिए उस गुल्लक को तोड़ दो, उसके टूटने के साथ ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है गोलू, मैं अभी ऐसा कर देता हूँ। रोहन फौरन जाकर उस गुल्लक को तोड़ देता है और गोलू के भूत को मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति मिलते ही वो हवा में गायब हो जाता है और इसके बाद गांव में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है।